प्यारे दोस्तों, आइए आज हम आपके लिए एक रोमांचक कहानी जल परी के गहने को सुनाते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत नदी थी और उसी नदी के किनारे एक गांव था। वहाँ एक शीला नाम की लड़की रहती थी। शीला की उम्र शादी के लायक हो चुकी थी, लेकिन उसकी बदसूरती की वजह से उससे कोई अच्छा लड़का शादी करने को तैयार ही नहीं था। शीला मन ही मन टूट चुकी थी, क्योंकि उसके साथ की सभी सहेलियों की शादी हो चुकी थी और वे माँ भी बन चुकी थी और अभी तक दूसरों के बच्चों को ही गोद में खिलाकर वह अपना मन बहला रही थी। शीला को आस पड़ोस के लोग ताना मारा करते थे। कहते थे कि ये तो बदसूरत लड़की है, कौन शादी करेगा इससे। लेकिन शीला के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। उन्हें अपनी लड़की की शादी की चिंता होने लगी। एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो अपनी लड़की के लिए शादी के लिए कुछ गहने और कपड़े बाजार में चलकर खरीद लाते हैं। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी, लेकिन जिंदगी भर थोड़े थोड़े पैसे जमा करके उन्होंने अपनी बेटी की शादी करने की व्यवस्था की थी। वह शादी के पहले गहने इसलिए खरीदना चाहते हैं ताकि बाद में उन्हें परेशानी न झेलनी पड़े। दोनों बाजार पहुंचकर अपनी बेटी के लिए अपनी क्षमता के अनुसार गहने खरीद लेते हैं। उन्हें शीला के लिए कुछ कपड़े भी लेने होते हैं, इसलिए वह कपड़ों की दुकान पर पहुंचकर कुछ साड़ियां भी खरीद लेते हैं। दोनों बहुत खुश थे। वह जल्दी से अपने घर पहुंचकर शीला को गहने और कपड़े दिखाना चाहते थे। रास्ते से दोनों लौट ही रहे होते हैं कि अचानक उनके हाथ से गहनों वाला बैग एक व्यक्ति छुड़ाकर भाग जाता है। शीला के माता पिता गहने को बचाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वह गहने नहीं बचा सके। गहने चोरी हो जाने से दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्हें अब अपनी बेटी की शादी के सारे सपने टूटते हुए नजर आने लगते हैं। दोनों सोचते हैं कि अब इस जीवन में क्या करेंगे, हम अपनी बेटी की शादी तक नहीं कर सके और दोनों आत्महत्या करने का फैसला कर लेते हैं। वहीं से थोड़ी दूर पर एक नदी के घाट पर दोनों पहुंच जाते हैं और पानी में छलांग लगाने के लिए पहाड़ी की ऊंचाई पर जाने लगते हैं। अचानक उन्हें एक लकड़ी का बॉक्स पानी में तैरता हुआ नजर आता है। बॉक्स बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। दोनों लकड़ी की सहायता से बॉक्स को नदी के किनारे ले आते हैं और जैसे ही बॉक्स को खोलकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि बॉक्स में एक से बढ़ के एक खूबसूरत गहने दिखाई देते हैं। दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं और बॉक्स को जल्दी से लेकर अपने घर की ओर निकल लेते हैं। गहने मिलते ही दोनों ने अपना मरने का विचार बदल दिया था। वह घर पहुंचते ही अपनी बेटी को गहने दिखाते हैं। शीला बहुत खुश हो जाती है और उन्हीं गहनों में से जैसे ही वह एक खूबसूरत सा हार अपने गले में पहनती है, अचानक शीला एक परी की तरह खूबसूरत दिखाई देने लगती है। पूरे कमरे में उसके चेहरे की चमक से रोशनी फैल जाती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई अप्सरा स्वर्ग से उतरकर आई हो। शीला अपने आप को आईने में देखती है तो दंग रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता है कि वह इतनी सुंदर कैसे हो गई। वह खुशी से झूम उठती है और अपने माता पिता को गले लगाती है। यहाँ शीला अपनी खूबसूरती से खुश हो रही थी और समुद्री दुनिया के अंदर गहनों के खो जाने से हलचल मच चुकी थी। दरअसल उस लड़की के बॉक्स में जल परी के गहने थे। गलती से वह समुद्री सतह के ऊपर आ गए थे। उन गहनों में जल परी का एक खानदानी हार भी था, जिसमें जादुई शक्तियाँ विद्यमान थीं। वह हार जल परी को सभी जीवों की रानी बनने का दर्जा प्रदान करता था। इसलिए वह हार जल परी के लिए बहुत जरूरी है।
जलपरी का हार किसी भी इंसानी शरीर के संपर्क में आया तो जलपरी को तुरंत उसकी लोकेशन पता चल गई और वह गुस्से में आ गई। अब उसे किसी भी कीमत पर अपने गहने चाहिए थे, लेकिन समुद्री दुनिया से बाहर जाने में जलपरी को खतरा महसूस हो रहा था। इसलिए वह एक चूड़ी बेचने वाली का रूप बनाकर शीला के घर जाती है। यहाँ शीला की खूबसूरती की वजह से उसके घर में रिश्तों की लाइन लगी होती है। दरअसल जो भी शीला को देख रहा था वह उसकी खूबसूरती पर मोहित हो रहा था। उसके जैसी खूबसूरत लड़की पूरे शहर में नहीं थी और यह जलपरी के हार का ही कमाल था, जो एक खूबसूरत लड़की को परियों की तरह दिखने में मदद कर रहा था। शीला की शादी एक बहुत ही उच्च घराने में योग्य लड़के के साथ तय हो जाती है। दोनों एक दूसरे के हाथ में अंगूठी पहना ही रहे होते हैं कि उसी बीच जलपरी उनके दरवाजे में पहुंचकर आवाज़ लगाती है, चूड़ी ले लो चूड़ी। शीला के घर में मेहमान आए हुए थे, इसलिए चूड़ी वाली पर कोई ध्यान नहीं देता है। तभी वह जोर से आवाज़ लगाते हुए कहती है, शगुन की चूड़ी ले लो। और शादी के शुभ अवसर में शगुन की चूड़ियों का नाम सुनते ही शीला चूड़ी वाली को रोकने को कहती है। और जैसे ही शीला जलपरी के सामने पहुंचती है, जलपरी उसके गले में हार देखते ही पहचान जाती है कि वह उसी का खानदानी हार है। जलपरी चालाकी से वह हार देखने के बहाने शीला से मिलती है। शीला को यह बात ही पता नहीं थी कि उसकी खूबसूरती की वजह ये हार ही है। शीला बहुत भोली भाली लड़की होती है। वह हार निकालकर जलपरी के हाथों में दे देती है। जैसे ही शीला हार निकाल कर देती है, अचानक वह बदसूरत लड़की में बदल जाती है। उसका कुरूप चेहरा देख जलपरी को दुख होता है। जलपरी ने उसके अंदर की खुशी महसूस की थी, लेकिन जलपरी की मजबूरी है कि वह हार शीला से लेना ही होगा, वरना वह कभी भी समुद्री दुनिया में महारानी नहीं बन पाएगी। शीला को पता नहीं होता है कि हार निकालने के बाद वह बदसूरत हो चुकी है। तभी जलपरी उसे उस हार की तरह दिखने वाला एक नकली हार दे देती है। शीला खुशी खुशी उस हार को पहन लेती है, लेकिन शीला की खूबसूरती वापस नहीं आती। शीला के चेहरे को देखकर आए हुए रिश्तेदार रिश्ता तोड़ देते हैं। शीला को रिश्तेदारों की नाराज़गी की वजह अभी तक समझ में नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही वह आईने के सामने दोबारा आती है तो उसे समझ में आ जाता है कि उसकी शादी का रिश्ता क्यों टूट गया। जलपरी हार के साथ साथ शीला की खूबसूरत भी लेकर चली गई। शीला यहाँ अपनी बदसूरती को कोस रही थी, लेकिन शादी टूटने का गम शीला से ज़्यादा उसके माता पिता को होता है। सभी रिश्तेदारों के सामने उनकी इज्जत उतर जाती है और वह अपने आप को हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। जब सभी रिश्तेदार चले जाते हैं तो शीला बिना कुछ खाए पिए ही रोते रोते अपने कमरे में सो जाती है। अगले दिन शीला जैसे ही सुबह उठती है, वह फिर से खूबसूरत परी की तरह दिखाई देने लगती है। शीला के माता पिता शीला को सुबह देखते ही फिर से खुश होने लगते हैं और शीला को बताते हैं कि तुम एक परी की तरह दिखने लगी हो। शीला के पिता सोचते हैं, यह कैसे हुआ। दरअसल जब जलपरी शीला के पास आई थी, उस वक्त वह उसके कुरूप चेहरे को देख कर दुखी हुई थी और जलपरी के आंसू शीला के हाथ में गिर गए थे। इससे शीला के हार्मोन्स बदल जाते हैं। अब शीला को खूबसूरत दिखने के लिए जलपरी के गहने की ज़रूरत नहीं थी। वह भी एक परी बन चुकी थी। जलपरी में अनजाने में ही सही, लेकिन शीला को एक अच्छी ज़िंदगी का अनमोल तोहफ़ा दिया और शीला की ज़िंदगी ही बदल गई। शीला अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजारने लगी, पर शीला ने उस परी को हमेशा याद रखा, जिसकी वजह से वह इतनी सुंदर बनी थी और ही मन उसको धन्यवाद देती थी। शीला अपने ससुराल में अपने पति के साथ बहुत ही खुश होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगी और शीला के माँ बाप भी बहुत खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे।